पहले दिन बांग्लादेश करने लगा था नागिन डांस। 144 रन पर 6 हो चुका था भारत। हो रहा था बांग्लादेश खुश। फिर जो हुआ देखकर रह गया हर कोई हैरान। देखिए कैसे जायसवाल ने पहले, फिर अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश को धोया। अश्विन जडेजा ने टेस्ट को T20 बनाया। तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक है क्योंकि बांग्लादेश ने इस मुकाबले से ठीक पहले भारत को खुले तौर पर चेतावनी दी कि हम भारत को भारत में हराने के लिए आए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हर कोई इंडिया को हराना चाहता है, लेकिन इस सपने को साकार नहीं होने देंगे। ये राइवलरी बड़ी है और टेस्ट फॉर्मेट में अब तक इंडियन क्रिकेट टीम कोई भी मुकाबला इंडिया में बांग्लादेश से नहीं हारा है। इस मुकाबले में शुरुआत तो बांग्लादेश ने शानदार करी। आगाज देखकर हर कोई भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें थम चुकी थी। लगा कि कहीं पाकिस्तान का हश्र न देखने को मिल जाए, क्योंकि भारत के धुरंधर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, KL राहुल जैसे तमाम दिग्गज एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। 144 रन पर इंडिया 6 विकेट गंवा चुका था। लगा कि अब तो 200 के पार होना भी बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा और फिर रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों ने मिलकर जो कारनामा किया वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। कैसे रविचंद्रन अश्विन ने एक महान रिकॉर्ड अपने नाम किया, यशस्वी जायसवाल ने तो ऋषभ पंत और लिटन दास के बीच क्यों नोकझोंक देखने को मिली। पहले मुकाबले के डे 1 का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप, इस मुकाबले में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन चलिए हाईलाइट पर भी नजर डाल देते हैं। बता दें कि बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा ने भी कहा कि हम भी गेंदबाजी ही करना चाहते थे, लेकिन अब हम इस प्लान के लिए भी तैयार हैं। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों मैदान पर आए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा आज कुछ खास नहीं कर पाए। 19 बॉल पर 6 रन और 1 चौका लगाकर रोहित शर्मा हसन महमूद का शिकार बनते हैं और पहली ही विकेट भारत के लिए लग जाता है, जो महज 14 रन पर भारत के निजी स्कोर पर लगा। उसके बाद शुभमन गिल आए नंबर 3 पर। शुभमन गिल टीम इंडिया के युवा स्टार कहे जा रहे हैं, फ्यूचर कहे जा रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए। 8 बॉल पर खाता भी नहीं खोल पाए और इन्हें भी आउट करने का काम हसन महमूद ही करते हैं। इसी तरह भारत ने 28 रन पर दूसरा विकेट शुभमन गिल के रूप में गंवाया। विराट कोहली आए, 6 बॉल खेले और जिस हिसाब से खेले तो लगा कि विराट आज एक नए इंटेंट के साथ में और अग्रेशन के साथ में खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली को भी हसन महमूद अपना शिकार बनाते हैं। 6 बॉल पर 6 रन बनाकर विराट कोहली हसन महमूद का शिकार होते हैं। कवर ड्राइव लगाने के चक्कर में वो दूर की गेंद को खेल बैठे और विकेट कीपर के हाथों कैच थमा बैठे। लेकिन इसके बाद आए ऋषभ पंत और यहाँ एक अच्छी पारी देखने को मिली। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल, 4 रोहित, शुभमन और विराट के रूप में विकेटों की झड़ी लग गई। दूसरे छोर पर यशस्वी जायसवाल मैदान पर डटे रहे। यशस्वी जायसवाल आज अपना रंग और रूप दोनों दिखा रहे थे। टेस्ट फॉर्मेट में आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने वाले यशस्वी जायसवाल का जब ऋषभ पंत ने साथ दिया, दोनों ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। जब भारत 34 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था, इन दोनों के बीच 60 रन की अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। ऋषभ पंत ने 52 बॉल पर 52 बॉल पर 39 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके लगाए। इसी दरमियान लिटन दास और ऋषभ पंत के बीच एक वाकया देखने को मिला जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। ऋषभ पंत ने पैड पर लगने के बाद सिंगल लिया तो उसे लिटन दास नाराज दिखे। लिटन ने कहा, पैड पर लगी और आपने सिंगल लिया। तो ऋषभ पंत ने कहा, आप मुझे क्यों मारते हो, आप उसको फेंको, मेरे को क्यों मार रहे हो। देन लिटन दास का जवाब आया, मैं तो थ्रो करूंगा ही। तो ऋषभ पंत ने भी कह दिया कि मैं तो डबल लूंगा ही। ये वाकया सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल गया। हालांकि ऋषभ पंत उसके बाद कुछ खास नहीं कर सके। 52 बॉल पर 39 रन की पारी खेलकर और भारत के 96 रन के निजी स्कोर पर ऋषभ पंत का विकेट गया। लेकिन ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद यशस्वी जायसवाल तो थे, लेकिन उनका KL राहुल साथ देने के लिए आए थे। KL राहुल भी आज स्टार्ट तो अच्छा करते हैं, लेकिन इसी बीच भारत यशस्वी जायसवाल के रूप में 144 रन पर अपना 5वां विकेट गंवा देती है। यानी इन दोनों के बीच में भी 50 रन की जरूर पार्टनरशिप देखने को मिली थी। हालांकि अगर आप बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की, तो 56 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें वो 118 बॉलों का टाइम लेते हैं। यशस्वी जायसवाल ने एक अर्धशतक की पारी खेली। एक इस मुश्किल समय में जहां भारत के टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ, वहां यशस्वी जायसवाल ने उस पारी को समेटने का काम किया।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर केएल राहुल भी कुछ खास नहीं कर सके। जहां 144 रन पर भारत को 5वां झटका लगा, 144 रन पर ही 6वां विकेट लग गया केएल राहुल के रूप में। और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम अब बैकफुट पर चली गई थी, क्योंकि अब 200 का स्कोर भी बहुत नामुमकिन की तरह लग रहा था। लेकिन अब दो खिलाड़ी ऐसे थे जिनके ऊपर भारत की पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी, जिसमें एक रविंद्र जडेजा और दूसरे रविचंद्रन अश्विन है। रविचंद्रन अश्विन ने शुरुआत में अटैकिंग अप्रोच से शुरुआत करी, अच्छे शॉट्स लगाए, ऐसे शॉट्स जो लगा कि शायद आज ये T20 फॉर्मेट में खेलने वाले हैं, और किया भी कुछ वैसा ही। पहले अपने शानदार शॉट्स की बदौलत अर्धशतक लगाया, जो कि कमाल का था। दूसरे छोर पर धीमी शुरुआत करने वाले रविंद्र जडेजा भी खरबूजे को देखकर रंग बदलने की तरह कहानी कर गए, यानी वो भी अटैकिंग अप्रोच में आ गए और दोनों ने मिलकर बांग्लादेश की जमकर धुनाई करी। जहां इंडियन क्रिकेट टीम 144 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, वो इंडियन क्रिकेट टीम जी हां 244 रन पर ही 6 विकेट गंवाती है, और इनफैक्ट 300 का स्कोर भी पार कर जाती है, फिर भी वो 6 विकेट ही गंवाती है। दिन के खेल खत्म होने से पहले रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने जो कारनामा किया वो अद्भुत था। रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट फॉर्मेट की सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी आज के इस मैदान पर लगाई, जो अपने घरेलू मैदान पर था। और रविचंद्रन अश्विन वहीं नहीं रुके, अपनी पारी में 2 बड़े बड़े छक्के लगाए, जिसे देखकर जडेजा का रिएक्शंस देखने लायक था, और जब जडेजा ने लगाए तो अश्विन का रिएक्शंस देखने लायक था। गेंदबाजी से अक्सर पार्टनरशिप करने वाले इन दोनों गेंदबाज ऑलराउंडर ने आज बल्लेबाजी में धागा ही खोल दिया। जहां इंडियन क्रिकेट टीम पूरी तरह से पस्त हो चुकी थी, लेकिन आज फिर दिखा दिया इंडियन क्रिकेट टीम के इन 2 खिलाड़ियों ने कि इंडिया को हराने के लिए हर डिपार्टमेंट में टेक करना होगा। देखते ही देखते रविचंद्रन अश्विन ने 112 बॉल पर 102 रन की नाबाद पारी दिन के खेल खत्म होने तक खेली, जिसमें 2 छक्के 10 चौके 91 की स्ट्राइक रेट से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रविचंद्रन अश्विन का टेस्ट क्रिकेट ऐतिहासिक में ये सबसे फास्टेस्ट शतक है। इससे ज्यादा तेज शतक उन्होंने ना आज तक लगाया था। देखने वाली कमाल की बात यह है ना कि जब भारत 146 पे 6 हो गया, उसके बाद अश्विन का ये शतक आता है, तो ये दिखाता है कि रविचंद्रन अश्विन का माइंडसेट किस ओहदे का है और ये खिलाड़ी किस ओहदे का है। रविचंद्रन अश्विन बहुत ही कमाल के गेंदबाज तो है ही, लेकिन आज बल्लेबाज के तौर पर इन्होंने काफी कमाल की पारी खेली। उधर रविंद्र जडेजा भी बहुत ही कमाल दिखे, 117 बॉल पर 86 रन की पारी खेली, 10 चौके 2 छक्के इन्होंने भी लगाए, लेकिन इन्होंने 73 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। और जो भारतीय क्रिकेट टीम 146 पे 6 विकेट गंवा चुकी थी, वो भारतीय क्रिकेट टीम 339 पे 6 80 ओवर कंप्लीट होने तक 10 ओवर का खेल नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका बहुत ही स्लो गेंदबाजी करती है और जिसकी वजह से ये गेम 10 ओवर पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे तो फिर रविचंद्रन अश्विन की तारीफ बनती है, जडेजा की तारीफ बनती है। इंडियन क्रिकेट टीम अगर अब 400 का आंकड़ा पार कर लेती है तो इस मुकाबले पर ड्राइविंग सीट पर बैठेगी, क्योंकि फिर इंडिया की मजबूत पकड़ इस मुकाबले में बन जाएगी। ये बहुत ही कमाल की इनिंग्स इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से आई। अब आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, कल क्या स्कोर जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।